तो आइए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों स्टेटमेंट तो बड़ी है लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आपको इस स्टेटमेंट को देखना है, रीड करना है, समझना है। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। सिर्फ स्टेटमेंट को समझिए, पहले क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, देन हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ स्टेटमेंट को रीड करता हूँ कि टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़, ठीक है, इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। तो ABCD आप देख सकते हो, कोई भी ग्राउंड होता है स्कूल में, आप सबके स्कूल में होगा, तो वहाँ पर स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी क्या करनी है, आपको कंडक्ट करना है, ठीक है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चाक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। तो लाइन्स को 1 मीटर ईच जो डिफरेंस है वो ड्रॉ किया गया है। तो आप देख सकते हो ये जो आपकी रेफरेंस लाइन है यानी 0 वाली, उसके बाद 1 मीटर पे 1 लाइन, फिर उसके बाद 1 मीटर पे सेकेंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फिर फोर्थ लाइन एंड सो ऑन। आगे क्या दिया गया है, एज सोन इन फिगर, ठीक है। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। तो 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑन द सेकेंड लाइन, तो सेकेंड लाइन में आप देख सकते हो ये निहारिका है और वो 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल करती है यानी रन करती है। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और ग्रीन फ्लैग को क्या करती है, पोस्ट करती है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लाइन है उसको हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि निहारिका 1/4 डिस्टेंस को ट्रैवल करती है यानी रन करती है। उसके बाद दिया गया प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD। तो प्रीत जो है AD का 1/5 यानी जो AD यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है उसका 1/5 रन करता है, ऑन द 8th लाइन पे रन करता है, एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग, ठीक है। तो ये सेकेंड लाइन में करती है, ये कौन सी लाइन में करता है, 8th लाइन में। तो आप देख सकते हो 8 लाइन में ये प्रीत है। उसके बाद क्या दिया गया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। तो दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस क्या है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग। रश्मि एक स्टूडेंट है जिसको एक ब्लू फ्लैग को पोस्ट करना है, तो एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स। तो इस तरह से जो दो लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, दो फ्लैग्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, रश्मि को उसके एग्जैक्टली मिड में अपने ब्लू फ्लैग को पोस्ट करना है। उसके बाद किया गया वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। तो अपने जो फ्लैग को है वो रश्मि ब्लू फ्लैग कहाँ पर पोस्ट करेगी। तो बेसिकली आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं कि क्या पोजीशन होनी चाहिए, कौन सी लाइन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। तो 100 मीटर तो वन मीटर ईच है बच्चों, और उसके बाद 100 फ्लावर पोस्ट हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो 1 मीटर की डिस्टेंस पे, तो यानी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल डिस्टेंस AD कितनी होगी एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ठीक है। तो 100, अब ये 1 मीटर का गैप है, तो मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस AD या लेंथ ऑफ AD, या कुछ कह दीजिए डिस्टेंस AD। आप मुझे बताइए डिस्टेंस AD क्या होगा, आप कहेंगे 100 मीटर हो जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD, तो डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर यानी ये रेफरेंस लाइन ये वाली होगी आपकी हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से 1 तक की डिस्टेंस 1 मीटर है, फिर 1 से 2 की डिस्टेंस 1 मीटर है, तो ये डिस्टेंसेस 1 मीटर है। इस तरह से ये 100 दिया गया। तो जो निहारिका है वो 1/4 डिस्टेंस पे सेकेंड लाइन में, अगर इसके कोऑर्डिनेट यानी x कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो 2 हो जाएगा, बट हमारे लिए y कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें इस फ्लैग की पोजीशन के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है तो हमें y भी पता करना पड़ेगा। तो y के रिगार्डिंग ही आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि निहारिका जो है वो 1/4 ऑफ AD डिस्टेंस, यानी 1/4 ऑफ AD कितना होगा, 1/4 AD कितनी है 100, यानी कितना आ जाएगा 25। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर निहारिका पोस्ट द फ्लैग, ठीक है, लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर निहारिका पोस्ट फ्लैग। तो बेसिकली ऐसे करना होता है
फ्लैग कितना होगा, आपको पता है ये 2 है, सेकेंड लाइन तो x में आपको 2 और y में कितना 25 ट्रेवल करना पड़ेगा, तब आप निहारिका जहाँ पर पोस्ट करती है वहाँ पर पहुँच जाओगे। सेम वे कि हमें ग्रीन जो प्रीत है, तो प्रीत वाला जो फ्लैग है वो आपका रेड कलर का है, बट वो 8th लाइन में लेकर जाता है। तो पोस्ट प्रीत जो पोस्ट करता है, क्या मैं उसकी कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकता हूँ? तो डेफिनेटली बच्चों 8th लाइन पे तो x कोऑर्डिनेट 8 हो जाएगा, और 1/5 डिस्टेंस, तो 1/5 किसका, AD का, तो 1/5 इंटू 100, AD हमें पता है 100, तो कितनी हो जाएगी 20। तो क्या इसके कोऑर्डिनेट 20 आ जाएंगे? क्या आपको इतनी चीज़ क्लियर है? आप मुझे बताइए। आप इसको नेम भी दे सकते हैं, नेम वाइज भी कर सकते हैं कि सपोज करिए ये पॉइंट C हो जाता है, ये पॉइंट D हो जाता है, तो इस तरह से भी आप AC यहाँ से यहाँ तक आप E और F भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको करना है। तो 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD एंड 1/5 ऑफ दिस, तो 8 एंड 20 एंड 2 एंड 25, तो क्या मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ? तो 8 एंड 20, तो यहाँ पर आपका प्रीत जो है वो 8 एंड 20 पे पोस्ट करता है, तो 8 एंड 20 और ये 2 एंड 25। तो आई होप आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से जो लाइन आएगी ज्वाइन करने वाली, उसका मिड पॉइंट आपको निकालना है। उसका क्या निकालना, आपको मिड पॉइंट निकालना है। तो इस तरह से कुछ लाइन बनेगी और इसके मिड में, तो आप मिड पॉइंट आराम से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला x1 + x2/2 y1 + y2 अपॉन में 2। तो कैसे फाइंड करेंगे, आइए अब हम लोग इसको देखते हैं। इसको एक बार आप नोट कर सकते हैं, देन हम लोग आगे चलते हैं। तो आई विल इरेज दिस, और हमें पॉइंट्स की सिर्फ रिक्वायरमेंट रहेगी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट के टर्म्स में नहीं देंगे, हम देंगे किस टर्म्स में, पोजीशन, यानी दिस लाइन, 8th लाइन, 3rd लाइन, 4th लाइन, और कितनी डिस्टेंस पे, ठीक है। तो अब मिड पॉइंट हम निकालेंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस क्या होगा, 2 + 8 अपॉन में 2 और 25 + 20 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा आपका 5। बेसिकली ये 10/2 होगा और ये 45/2 हो जाएगा। तो 2 5s are 10, 2 से काटेंगे 22.5, 5,22.5। तो यानी कि जो रश्मि है उसको ब्लू फ्लैग कहाँ पर पोस्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप कह सकते हैं 5th लाइन पे, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5। मीटर। बस दिस इज योर आंसर। तो आप ऐसे भी, ये हो गया, ये भी लिखेंगे और उसके बाद आपको ये स्टेटमेंट भी लिख देना है। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो गई? आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। तो इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। जैसा कि आपको देखने में लग रहा था कि ये डिफ़िकल्ट होगा, तो ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है और उसको डिफ़िकल्ट नहीं मानना है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनेंगे जो कॉन्सेप्ट्स आपने स्टडी किए हैं, ठीक है। तो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला गया है स्टूडेंट्स आपसे कि यहाँ पर 2 पॉइंट है और एक 3rd पॉइंट दे दिया गया है, और आपसे ये पूछा गया है कि किस रेशियो में ये 3rd पॉइंट इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइड करेगा। कहने का मतलब ये हुआ है स्टूडेंट्स कि सपोज करिए आपके पास ये एक लाइन है और आपसे ये बोला जा रहा है कि इस तरह से 2 पॉइंट को ये लाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक है, ज्वाइनिंग द पॉइंट। तो ये -3 10 है और ये कितना है 6 -8 है। तो आपसे ये बोला गया, आप इस पे मत जाना कि ये लाइन एक्चुअली एक रफ डायग्राम बनाया सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं, वो ऐसे
कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। वो लाइन का ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आप ज्योमेट्री नहीं कर रहे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हो। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको क्वेश्चन समझना है कि कैसे करेंगे इसको कोऑर्डिनेट की हेल्प से। इज डिवाइडेड बाई -1/6। तो -1/6 से ये किस रेशियो में डिवाइड होगा, तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो। तो आपसे रेशियो ही पूछा गया है, तो व्हाट विल बी द रेशियो इन विच दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइड करेगा। तो आपको जैसा कि मैंने अभी बताया था, 2 क्वेश्चन, आप 4 क्वेश्चन कर रहे हो। 3 क्वेश्चंस के पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट्स को, जो इसकी कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियोस हैं, उनमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमेशा क्या करना है, k/1 लेट कर लेना है। क्या लेट कर लेना है, k/1। और k/1 को लेट करके हमेशा कैलकुलेशन करनी है कि सपोज करिए k/1 में डिवाइड कर रहा है। अब आपकी सपोज करिए k क्या आ जाता है, 2/5। तो 2/5:1 का मतलब क्या हुआ, 2:5। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल बताया कि k की वैल्यू इन केस 2/5 आ जाती है, तो ऐसे करेंगे तो रेशियो आपको फाइनली मिल जाएगा। तो आइए हम लोग करते हैं, फिर क्या करेंगे, कैसे आगे हम इसको प्रोसीड करते हैं उसको समझते हैं। तो जैसे हम m1 m2 करते थे, k/1 लेट किया तो k × 6, ये दूर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता, तो हम क्या करेंगे, k × 6, ठीक है। और ये 1 है इंटू -3। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक वेरिएबल आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो +1 इंटू -3, क्योंकि अगर आप m1 और m2 से करते तो वहाँ पर 2 वेरिएबल थे। आप याद करिए, अभी प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में अभी आपने ऐसे ही किया था। अब हम y की अगर बात करें तो k × -8, यानी कि k जो है वो m1 का काम करेगा और ये m2, जहाँ पर m2 1 है, तो m2 अगर कांस्टेंट है तो डेफिनेटली फिर यहाँ पर एक वेरिएबल k ही रहेगा, ठीक है। तो m1 m2 इंटू y1, सॉरी m1 इंटू y2 प्लस m2 हमारा 1 है और y1 कितना है, 10 है। तो y1 10 है अपॉन k+1। सॉल्व करेंगे बच्चों। अब हमें पता है कि k/1 में अगर डिवाइड कर रहा है तो ये पॉइंट किसके इक्विवेलेंट है, ये पॉइंट इक्विवेलेंट है -1/6 के, क्योंकि -1/6 मतलब इस वाले पॉइंट के ही हमने कोऑर्डिनेट निकाले हैं, वो आपको ऐसे दिए गए हैं। तो इस तरह से रिलेशन एस्टैब्लिश होगा इनके और इनके बीच में, ठीक है। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये वाला कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाएगा इसके, तो हो सकता है आपको एक ही में ही आंसर मिल जाए, मतलब एक ही कोऑर्डिनेट इक्वेट करने में, यानी इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को जो हमने अपनी तरफ से निकाला है उस पॉइंट के, इस पूरे पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट से क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे या कंपेयर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6k। तो फाइनली आपको यहाँ पे लिखना है 6k - 3 अपॉन k+1, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे कंपेयर एक्स कोऑर्डिनेट, तो बेसिकली करना क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर देना है, ठीक है। तो ये कंपेयर करेंगे और इक्वल टू किसके, -1 के। आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6k - 3 -k -1, ये इधर आ जाएगा k, तो 7k, ये उधर जाएगा तो 3 - 7k बराबर 2। तो प्यारे बच्चों जो k आएगा वो आ जाएगा 2/7। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो रेशियो होगा वो कितना होगा बच्चों, 2:7। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है? तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को किया जाता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 4।